जय हिंद। वह कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से बाहर ही नहीं निकले। देखिए, कहा गया है कि बूंद बूंद से ही होकर घड़ा भरता है। क्लियर है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करते हैं तो एक दिन आपका मेहनत इतना ज़्यादा होगा कि सफलता शोर मचाएगा। सिंपल सा कहानी है, तुम्हारा समय है तो उड़ लो, हमारा समय आएगा तो उड़ा देंगे। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो है ना 10th क्लास का क्लास है, और इस वीडियो के माध्यम से हम 10th के मैथ के हर एक चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझिए, जो भी लेसन आप पढ़िएगा उसका बेस, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, एडवांस करा दिया जाएगा। उसके बाद उस लेसन का लगभग 100 गो ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। क्लियर है ना। अंत में हर रोज टेस्ट कराया जाएगा, और तथा इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन बैंक, मॉडल्स पेपर, टारगेट, एमसीक्यू हर प्रकार का सवाल पढ़ाया जाएगा, ताकि मैट्रिक के एग्जाम में अब की बार का यही नारा कि 95+ हमारा। क्लियर है ना। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास 10th क्लास के मैथ का है, और लेसन का नाम बना है त्रिकोणमिति, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें तो त्रिकोणमिति का ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक पढ़ चुके हैं। साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, टेन का फॉर्मूला P/B, हर चीज को हम अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर है ना। तो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा कि नॉर्मल सा काम किया जाए, त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट को शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है, यदि आप त्रिकोणमिति कहीं भी पढ़िए, आप ट्रिगोनोमेट्री संसार के किसी भी कोना में पढ़िए, यदि उसमें फिगर बनेगा ना तो राइट एंगल बनेगा। यदि इसमें फिगर बनेगा ना तो राइट एंगल यानी समकोण, यानी कि 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान रखिएगा, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्लियर है। यानी आप सोचिएगा समबाहु त्रिभुज बन जाए, समद्विबाहु बन जाए तो संभव नहीं है। त्रिकोणमिति में जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा, त्रिकोणमिति में जब भी कोई त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आगे समझिए। इस वाले भाग को हम आधार यानी बी कहते हैं, इस वाले भाग को हम कर्ण यानी कि एच कहते हैं, इस वाले भाग को लंब यानी कि पी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दूं, तब पी फॉर होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बी फॉर होता है बेस, और एच फॉर होता है हाइपोटेनस। क्लियर है ना। थोड़ा सा आराम से आप समझिए इस चीज को। देखिए, त्रिकोणमिति यदि आप पढ़ेंगे ना तो आपको जो त्रिभुज मिलेगा वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। ये जो बड़ा है ना, इसका नाम है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण, शॉर्ट में एच कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। धरती बदल सकती है, धरती पलट सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदल सकता है। ये वाला जो भुजा है पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। ये वाला जो भुजा है वो बी फॉर बेस यानी कि आधार है। एगो चीज मैं आपको समझाऊं तो त्रिकोणमिति में जो है ना वो तो त्रिभुज मिलेगा समकोण, समकोण की समकोण की सबसे बड़ी भुजा जो है, समकोण की सबसे बड़ी भुजा जो है ना वह एच कर्ण होता है, और कर्ण कभी भी नहीं बदल सकता है। लेकिन यहाँ लिखा गया है P=B और B=P, यानी नॉर्मल सा आपको समझाऊं तो लंब बदल के आधार हो सकता है, और आधार बदल के लंब हो सकता है। चलिए पूछते हैं, बताइए त्रिकोणमिति में कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण। समकोण का सबसे बड़ा भुजा एच हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। कर्ण कभी भी बदलने वाला नहीं है। ये वाला पी माने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये वाला बी माने बेस यानी कि आधार। एच यानी कर्ण कभी बदलने वाला नहीं है,
लेकिन P बदल के B हो सकता है, B बदल के P हो सकता है, यानी लंब बदल के आधार हो सकता है और आधार बदल के लंब हो सकता है। क्लियर है ना। यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन जाता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में आप रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग पाइथागोरस सूत्र कहते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग पाइथागोरस सूत्र कहते हैं। तो यदि कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में कौन सा सूत्र बनता है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस सूत्र कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए, जितना भी बेस आपको पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया है। आज हम त्रिकोणमिति के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। आइए समझते हैं। पहला सवाल है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो इस सब का मान निकालना है। आपके जानकारी के लिए आपको मैं समझा दूं, ठीक है ना भाया। अगर यहाँ साइन का मान दिया है तो कॉस का भी दे देगा, कॉट का भी दे देगा, सेक का भी दे सकता है, कॉसेक का भी दे सकता है, और कहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। ये छौ का छौ त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो हमें कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालना है। क्लियर है ना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, और ये हो गया 3/5। तब P हम लोगों का 3 है, H हम लोगों का 5 है। नॉर्मल सा कहानी आपको समझाऊं तो एगो चीज अभी हमको मिला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां H होगा वहां P होगा, जहां P होगा वहां B होगा, यानी तीनों एक साथ ही होने चाहिए। क्लियर है ना, तीनों जुड़वा है। चलिए देखते हैं। तो साइन का फॉर्मूला P/H होता है। P 3 है, H 4 है, लेकिन यहाँ एगो मिसिंग है। क्या? B हम लोगों का मिसिंग है। थोड़ा समझिए, B हम लोगों का है ना, वो मिसिंग है। B जो हम लोगों का है ना, वह मिसिंग है। PH तो है, B मिसिंग है। तो अगर तीनों साथ में होना ही चाहिए, और तीनों में से कोई एक मिसिंग हो तो हम उसे अच्छे से निकाल सकते हैं। कैसे? तो फॉर्मूला लग जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। H चाहिए, कितना है? 5 है। बराबर का बराबर P 3 है, और B हमें निकालना है, तो B का B हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसको लिख दिए हैं इधर, इसको लिख दिए हैं इधर, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। तो B स्क्वायर बराबर 5 2 बार है, तो 5 25, 3 2 बार है, तो 3 3 का 9, और 9 प्लस में है आएगा तो माइनस में। तो B बराबर 25 में से 9 गया तो 16। स्क्वायर अगर ये हटेगा तो ये आएगा रूट में। अगर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट में आता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, और रूट हटेगा तो स्क्वायर में आता है। तो B बराबर 16 का वर्गमूल कितना हुआ? 4। अब चलिए सब मान निकालते हैं। कॉस का मान पूछा है, कॉस का फॉर्मूला B/H, सेक का फॉर्मूला H/B, टेन का फॉर्मूला P/B, कॉट का फॉर्मूला B/P, कॉसेक का फॉर्मूला H/P। इस सब का मान हमें निकालना था। यानी सवाल ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो आप कॉस का, सेक का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का मान निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। कॉस का B/H है, तो B कितना निकाले हैं? 4 निकाले हैं। H कितना है? 5 है। हो गया आंसर।
फिर सेक निकालना है तो h बटा b, तो h कितना 5 है, b कितना 4 है। tan निकालना है तो tan का p बटा b, तो p कितना, p 3 है और b कितना, तो b निकला है कितना 4 है। cot निकालना है तो cot का b बटा p, तो b कितना है, b हम लोगों का 4 है, अब p हम लोगों का 3 है। cosec निकालना है h बटा p, तो h कितना है 5 है और p कितना है, तो 3 है। सब निकल गया, हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तब तक हम मिलेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 3 में।